हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं जयंती स्टेडियम। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं जयंती स्टेडियम में सेलिब्रेट किए जा रहे गणतंत्र दिवस के कुछ झलक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल का जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी इस चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। और इस चैनल के अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन चैनल्स पे भी विजिट कीजिएगा और उन चैनल्स को भी अपना प्यार और सपोर्ट है वो ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की स्टूडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, ये रहा नज़ारा जयंती स्टेडियम भिलाई के बाहर का। देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे का जो व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, सामने रहा मेन एंट्रेंस। तो फिलहाल मेन एंट्रेंस को वीआईपीओ के लिए रखा गया। तो चलिए दूसरे गेट से हम एंट्री करते हैं। वहाँ से मेन एंट्री दी गई है और जितने भी पब्लिक है वो इस रास्ते से अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह के काफ़ी गेट हैं यहाँ, और सामने देख सकते हैं काफ़ी वेल डेकोरेट भी किया गया है स्टेडियम को। सीटिंग्स के भी काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। फिलहाल प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, और जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है फिर आगे का जो व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट अंजनी कुमार साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से ईडी वक्स महोदय का अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रविनाथन साहब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन स्वागत। आदरणीय ईडी पीएनडे भिलाई स्टील प्लांट एमएम कदरे साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत। अब से ठीक 2 मिनट के पश्चात पहली बिगुल संकेत होगा इस बात का कि कमांडेंट सीआईएसएफ सतीश कुमार वाजपेयी जी का आगमन हो रहा है। 8:58 पर दूसरी बिगुल मुख्य अतिथि डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई स्टील प्लांट अनिर्बान दास गुप्ता जी के आगमन का आप सभी दर्शकों से अनुरोध है। मुख्य अतिथि महोदय के प्रवेश करते ही राष्ट्र ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद सीआईएसएफ द्वारा राष्ट्रगीत और रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में प्रसारित किए जाएंगे। इसके बाद सीआईएसएफ द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। खुले वाहन पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय करेंगे। पुनः अपने सलामी मंच पर आरूढ़ होने के बाद सीआईएसएफ के द्वारा मार्च पास्ट की अनुमति दी जाएगी। मार्च पास्ट का शानदार और जानदार प्रदर्शन यहाँ पर होगा। और आखिरी जो 10वें नंबर का ट्रुप है सीआईएसएफ डॉग स्क्वाड, उसके पीछे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ अग्निशमन के विभिन्न आयामों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए गुजरेंगी। परेड के पश्चात विश्राम के कमांड के बाद मुख्य अतिथि महोदय का
भिलाई बिरादरी को आज के अवसर पर संबोधन मुख्य अतिथि महोदय के भाषण के उपरांत परेड विसर्जन की अनुमति और उसके बाद सीआईएसएफ का 1 मिनट ड्रिल और डॉग स्क्वाड का प्रदर्शन और झांकियाँ अलग अलग विभागों और अलग अलग गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए हम सबके सामने से गुजरेगी और उसके बाद पुरस्कार वितरण सब। बिगुल की मधुर ध्वनि इस बात का संकेत है कि कमांडेंट श्री सतीश कुमार वाजपेयी सीआईएसएफ यूनिट बीएसपी सीआईएसएफ यूनिट बीएसपी भिलाई परेड पर पधार चुके हैं। कमांडेंट श्री सतीश कुमार वाजपेयी सीआईएसएफ यूनिट बीएसपी भिलाई वर्ष 2002 में निसा हैदराबाद से बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत देश के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं परेड में सलामी देकर कमांडेंट श्री सतीश कुमार वाजपेयी को सम्मानित किया। देश के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील इंस्टॉलेशन में सेवाएं देते आए हैं, जिसमें 8वीं आरक्षित वाहिनी किश्तवाड़ भी शामिल है, जो कि जम्मू कश्मीर की अत्यंत संवेदनशील प्रांतों में से एक है। इसके अलावा हाईली सेंसिटिव एयरपोर्ट्स जैसे कोचीन, भुवनेश्वर और पुणे एयरपोर्ट, इन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा है, जो कि इनकी छवि को और भी सराहनीय बनाता है। बीएसपी भिलाई में 3 साल 6 महीने के कार्यकाल के दौरान इन्होंने सीआईएसएफ बल कर्मियों के प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रतिस्थापित किया है। परेड कमांडर द्वारा परेड को सावधान कराया गया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्र के उत्साह, गर्व और उल्लास का ये अद्भुत क्षण भिलाई इस्पात संयंत्र के शहीद वीर नारायण जयंती स्टेडियम में आज मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ये रंग बिरंगे गुब्बारे जो आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, वो संकेत है हमारे सपनों और आकांक्षाओं को।
परेड कमांडर के आग्रह पर मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए खुली वाहन में मुख्य अतिथि अनिर्बान दास गुप्ता साहब, डायरेक्टर इंचार्ज फिलासफी प्लांट, कमांडेंट CSF और प्लाटून कमांडर के साथ टुकड़ियों की ओर बढ़ते हुए। स्वतंत्र तेरा छीनता हो और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है उचित विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। संपूर्ण विश्व समुदाय इस बात का साक्षी है कि हमने शांति और मैत्री का ही संदेश विश्व को दिया है, लेकिन जब जब हमारे सरहदों पर कोई मसला या मरहला आया, हिंदुस्तान की फौज सशक्त रही है और हर मोर्चे पर दुश्मनों के इरादे को नस्त नाबूद किया है। ये वो मौका है जब जवानों के साथ साथ हम देश के समस्त नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि देश की सुरक्षा के लिए हम भी सजग रहें, सतर्क रहें। सजगता और सतर्कता की प्रतिमूर्ति ही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत के सबसे शानदार पैरामिलिट्री फोर्स में से एक। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक की सुरक्षा का दायित्व इनके कंधों पर। मुख्य अतिथि महोदय पहले प्लाटून के सामने से गुजरते हुए CSF के इंस्पेक्टर रोशन कुमार है नेतृत्वकर्ता, दूसरा प्लाटून इंस्पेक्टर योगेश कुमार के नेतृत्व में, तीसरा इंस्पेक्टर TKS महापात्रा जी के नेतृत्व में, चौथी प्लाटून फायर ब्रिगेड दुर्गा नंदन जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। NCC आर्मी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 7 और भिलाई विद्यालय सार्जेंट काजल सोनकर के नेतृत्व में, NCC आर्मी बॉयज ट्रूप सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 7 सार्जेंट रामा रेड्डी के नेतृत्व में, NCC आर्मी बॉयज ट्रूप भिलाई विद्यालय सार्जेंट उदय सिंह के नेतृत्व में, NCC एयर बॉयज सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 प्रतीक कुमार सार्जेंट प्रतीक कुमार के नेतृत्व में, गाइड सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 दल नायिका दीपाली के नेतृत्व में, और CSF का ये डॉग स्क्वाड इंस्पेक्टर अमरीश कुमार के नेतृत्व में। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक जहाज तेजी से हिंद महासागर की लहरों को चीरता हुआ आ रहा था, जिसके मस्तूल पर लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन जानता था कि तिजारत के नाम पर यह कंपनी धीरे धीरे हिंदुस्तान पर काबिज हो जाएगी। 1857 के महासमर में तलवारें खींच चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य हम अपने उपलब्धि को अर्जित नहीं कर पाए। और उसके बाद एक विशाल श्रृंखला शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के क्रांति की ज्वाला धधक उठी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश चल पड़ा अहिंसक आंदोलन। वो साम्राज्य जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित थी कि जिसका सूर्य कभी नहीं डूबता, आखिरकार यूनियन जैक हमारे सामने डूबा और ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भी हमारे सामने अस्त हुआ। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इसके गणतंत्रात्मक स्वरूप को सुरक्षित और कायम रखने के लिए निर्मित हुआ ये गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्य अतिथि महोदय ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और वे पुनः सलामी मंच पर आरूढ़ हो चुके हैं। और यहाँ परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड शुरू करने की अनुमति ली गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसने न सिर्फ कारखाने के भीतर बल्कि हमारे विभिन्न खदानों में सुरक्षा के नए प्रतिमान और कीर्तिमान तय किए। अगर हमारा कारखाना महफूज है, मुफीद है, सुरक्षित है, तो उसका संपूर्ण दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा के
सभी परेड कमांडर अपनी जगह लेते हुए। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ है, हम सजदे में नहीं हैं, आपको धोखा हुआ है। आज हमने तिरंगे को जिस आन बान शान से फहराया है, उस तिरंगे को फहराने के लिए सहस्त्रों कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। इसी कुर्बानी को सलामी देने के लिए ये परेड चल पड़ी है। और डंके पहली की टुकड़ी चोट पर सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर रोशन कुमार के नेतृत्व में और डंके के साथ शुरू हुआ आज का मार्च पास्ट। मतवालों के उठते कदम ये कहते हैं, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। ये विश्व के सामने एक अद्भुत समन्वय था, उदाहरण था कि क्या स्वाधीनता के पश्चात विविध जाति, धर्म, विचारधारा, मजहब के लोग एकजुट होकर संपूर्ण भारतवर्ष की गरिमा का प्रतिपालन कर पाएंगे। और ये करिश्मा आखिरकार सच हुआ। गंगा यमुना से लेकर कृष्णा कावेरी तक सबका स्वर एक ही था कि विशाल भारत एक है। और भिलाई के पास भी एक ऐसा सौभाग्य है कि वो लघु भारत बनकर सारे देश को कोने कोने से अपने कारखाने में जोड़ने में न सिर्फ कामयाब हुआ, बल्कि देश के रवायत को भी हम तक पहुंचाया। पहली टुकड़ी पास पर टिकी हुई आज की शानदार परेड की कमान परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट श्री मनोज कुमार मौर्य के हाथों में, जो पूरे आवेग के साथ इस शानदार परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के कदमों का अनुसरण करते हुए आज की परेड के 2IC निरीक्षक कार्य दिव्य प्रकाश सिंह। पहली टुकड़ी सलामी मंच के सामने धीरे धीरे सधे हुए कदम ताल करते हुए। सभी दर्शकों से निवेदन, ताली बजाकर इनका मनोबल बनाए रखें। इंस्पेक्टर रोशन कुमार सीआईएसएफ की पहली टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार मौर्य जी और परेड 2IC इंस्पेक्टर DV सिंह जी सामने। दूसरी प्लाटून इंस्पेक्टर योगेश कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरती है। ये जोश, ये जज्बा तीसरी टुकड़ी का EKS महापात्रा जी के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग हमें हर अग्नि दुर्घटना से महफूज रखने वाला दुर्गा नंदन जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरा। NCC आर्मी गर्ल्स ट्रूप सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 7 और भिलाई विद्यालय की मिली जुली टुकड़ी सार्जेंट काजल सोनकर, सेकंड ऑफिसर PK विश्वकर्मा और गोवर्धन साहू जी के मार्गदर्शन में तैयार। NCC आर्मी बॉयज ट्रूप सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 7 सार्जेंट रामा रेड्डी के नेतृत्व में। इस शानदार परेड के लिए तालियों की गड़गड़ाहट भी बेहद शानदार होनी चाहिए। NCC आर्मी बॉयज ट्रूप भिलाई विद्यालय सार्जेंट उदय सिंह, और ये NCC एयर बॉयज ट्रूप सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 सार्जेंट प्रतीक कुमार। गाइड का ये जोश और ये जज्बा लेकर बढ़ रही है दल नायिका दीपाली सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 के गाइड को लेकर। और सीआईएसएफ का ये शानदार डॉग स्क्वाड पूरे संयंत्र के भीतर और बाहर यही श्वान दल हमें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। इंस्पेक्टर अमरीश कुमार के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड।
अग्निशमन विभाग की ये वाहन आप तक पहुंचता हुआ टोबिंग व्हीकल का इस्तेमाल वर्षा ऋतु के दौरान चेसिस माउंटेन पंप को नियमित स्थान पर ले जाने और अग्निशमन सामग्री को पहुंचाने का काम करता है। इसके ठीक पीछे फोम टेंडर, ये तेल के आग के लिए बहुत उपयोगी है। तेल और केमिकल के आग पर इससे काबू पाया जाता है। तीसरा वाहन सोनल तिवारी जी के नेतृत्व में आधुनिक कंबाइंड टेंडर, जिसमें वाटर टैंक, फोम टैंक, डीसीपी वेसल है, क्षमता 9000 लीटर। चौथी और अंतिम जो प्रदर्शन यहाँ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, संपूर्ण कंप्यूटराइज हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 32 मीटर की ऊंचाई से बचाव कार्य और आग बुझाने की ये क्षमता रखता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब देश ने अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव का स्पर्श किया है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने 50 वर्षों के शानदार सफर को पूरा कर स्वर्ण यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज गोल्डन जुबली मना रहा है। दो महत्वपूर्ण क्षण जो हमें संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाते हैं, प्रयास से प्रसिद्धि की ओर लेकर जाते हैं। हमारी हर कोशिश, हर इरादा, हर बात आगे बढ़ेगा। खुली लाइन चल। परेड के द्वारा सच मध्य सच की कार्रवाई होते हुए समीक्षा क्रम में मध्य से समीक्षा क्रम का एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। सलाम सच। परेड के विश्राम के उपरांत अब अवसर है मुख्य अतिथि अनिर्बान दास गुप्ता जी के आज के अवसर पर उद्बोधन का। सभी को नमस्कार। प्रिय साथियों और भिलाई के प्रबुद्ध नागरिकगण, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई। आज जब हम यहाँ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नीचे लोकतांत्रिक आदर्शों का उत्सव मनाने के लिए खड़े हैं, तो आइए हम सर्वप्रथम उन सभी बलिदानियों को नमन करें जिन्होंने विदेशी शासन से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उन सभी दूरदर्शी नेताओं और राजनेताओं का भी स्मरण करें जिन्होंने हमारे महान गणतंत्रों की नींव रखी। आइए हम अपने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की उन सभी वीर जवानों को भी प्रणाम करें जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया। ये स्मरण रहे कि जब हमारे राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्ति मिली तब आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आसान कार्य नहीं था। ऐसे में हमारे देश के बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक विकास की नींव रखने में प्रमुख क्षेत्रों जैसे इस्पात और बिजली उत्पादन आदि में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
पिछले 6 दशकों से भिलाई और अन्य सेल इकाइयों की इस्पात बिरादरी देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय स्टील प्रदान कर रही है। हमारा योगदान केवल हमारे देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं है। सेल संयंत्र की टाउनशिप में और उसके आसपास एक संपूर्ण इकोसिस्टम ने कई नागरिकों की आजीविका को बनाए रखने में मदद की है। हम बेहतरीन स्कूल और अस्पताल चला रहे हैं, जिससे न केवल अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बल्कि हमारे टाउनशिप और खदानों में और उसके आसपास रहने वाली एक बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। हमारा प्रयास लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने को रह रहा है। साथ में उन्हें अपने आजीविका कमाने के लिए कौशल सिखाने में भी हम मदद करते हैं। हमने अपनी CSR गतिविधियों को रावघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित किया है। आदिवासी आबादी को उनके बच्चों को शिक्षित करके, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार करके, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके हम उनकी सहायता कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और अन्य हितधारकों के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं एक बार फिर से हमारे देश के 74वीं गणतंत्र दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद। कमांडेंट श्री मनोज कुमार मौर्य द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन की अनुमति ली गई। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया अद्भुत और अविस्मरणीय भाषण भारतीय जनतंत्र और भारतीय मूल्यों में नए ऊर्जा का संचार कर रहा था। बौद्धिक रूप से, साहित्यिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से देश के कोने कोने में हर जगह तो अलग जगी होगी। तब जाकर देश न सिर्फ स्वाधीन हुआ होगा बल्कि आत्मसम्मान से भर उठा होगा। संविधान की रचना कितनी शानदार और जानदार है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का। ये संविधान सुनिश्चित करता है कि मित्रता, सहिष्णुता और एकता अक्षुण्ण रहे। ये संविधान सुरक्षित करता है कि जन जन तक विकास की धारा पहुंचे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भिलाई इस्पात संयंत्र के जो ट्रुप ने आपके सामने शानदार और जानदार परेड का मुजाहिर किया, वो इस बात का संकेत है कि सर्वधर्म समभाव और मित्रता के संदेश के साथ ही सुरक्षा और सतर्कता के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। और अब अवसर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के शानदार प्रदर्शन का। डेमोन्स्ट्रेशन की प्रथम श्रृंखला में प्रस्तुत है CSF के जवानों द्वारा हथियार को बंद आंखों से खोलना जोड़ना। इस डेमोन्स्ट्रेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं आरक्षक GD रविकांत कुमार एवं अन्य 10 बल सदस्य। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊंचे कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए हाथों में AK-47 प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ते हुए हमारे CSF के नौजवान। डेमोन्स्ट्रेशन को प्रारंभ करने की अनुमति ली गई। चेक वेपन की कार्रवाई से प्रदर्शन को शुरू किया गया।
चेक वेपन की कार्रवाई हथियार की टूट फूट को चेक करने एवं अन्य हादसों से बचने के लिए की जाती है। बगल शस्त्र के आदेश पे बहुत ही चटकी और दुरुस्ती के साथ भूमि वेपन करते हुए जवान जैसे आदेश मिला सी के तरीके से राइफल को खोल दे। बहुत ही चटकी और दुरुस्ती के साथ खुली आंखों से हथियार को खोल के बहुत ही बिजली की रफ्तार से हथियार को वापस जोड़ते हुए हमारे सीएसएफ के कमांडोज जवान अपनी जेब से काली पट्टी निकालकर आंखों पर बांधते हुए अपने अगले ब्लाइंड फोल्ड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार होते हुए हमारे सीएसएफ के कमांडोज हमारे हथियार ब्लाइंड फोल्ड होते हुए भी अपने राइफल को ठीक उसी रफ्तार से खोल जोड़ रहे हैं जिस प्रकार ये खुली आंखों से कर रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रत्येक जवान की रफ्तार एक दूसरे को टक्कर देती हुई विसल का बजना और इनका हथियार का खोलना वाकई काबिले तारीफ है। It shows their dedication, their penance toward their duty and all evoke their discipline, of course, the core foundation of the force. इस प्रकार की ट्रेनिंग जवानों को इसलिए दी जाती है ताकि कभी भी आपातकाल समय में या रात के समय जब अचानक दुश्मन से सामना हो जाए और हथियार में किसी प्रकार का कोई रोक पड़ जाए तब किस प्रकार बिना सेकंड्स गवाए हथियार का निरीक्षण कर हथियार की रोक को पुनः दूर करके फायर में शामिल करें और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस प्रकार के अभ्यासों से जवान का मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। पुनः निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए प्लाटून के विस्तार मुख्य अतिथि महोदय से प्रदर्शन को समाप्त करने की अनुमति ली गई। इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। वतन तुम्हें पुकारे, तुम्हें आना ही होगा, कर्ज अपनी मिट्टी का चुकाना ही होगा, दे करके कुर्बानी अपने जिस्म जान की, तुम्हें मिटना भी होगा, तुम्हें मिटाना भी होगा, तुम्हें मिटना भी होगा, तुम्हें मिटाना भी होगा। रिफ्लेक्ट शूटिंग ग्रुप दिल में देशभक्ति और मन में ऐसा भाव लेके कि हर गली हर मोहल्ले वतन के दीवाने बेशुमार बैठे हैं, मेरे दिल में देशभक्ति के किरदार बैठे हैं, जान जाए वतन की शान ना जाए, लाखों शहीद हुए और करोड़ों तैयार बैठे हैं, लाखों शहीद हुए और करोड़ों तैयार बैठे हैं। रिफ्लेक्ट शूटिंग को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधान आरक्षण जीडी एसके शर्मा। जिनके द्वारा प्रदर्शन को शुरू करने की अनुमति ली गई। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कम से कम समय रहते दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सकता है। शुरू में चेक वेपन की कार्रवाई किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल फायर से बचाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। चलते हुए दुश्मन पर अलग अलग पोजीशन से फायर करते हुए नीलिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग पोजीशन से फायर करते हुए हमारे सीएसएफ के कमांडोज जवानों द्वारा एक साथ तालमेल रखते हुए विभिन्न पोजीशन से फायर करने के लिए अग्रसर। रिफ्लेक्ट शूटिंग एक ऐसी कला है जिसमें जवान अपने आसपास के खतरों का आभास करके अनैच्छिक प्रतिक्रिया से एक ही गोली से टारगेट को ध्वस्त करता है।
शूटिंग में ऐसी महारत हासिल करने के लिए कुछ एक चंद सबक ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस हुनर में माहिर होने के लिए कठिन परिश्रम, त्याग और तजुर्बे की सख्त ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं किस तरह तालमेल रखते हुए ऊंचे कदमों के साथ हमारे देश के शूरवीर बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। ये है जब अगर अचानक से पीछे दुश्मन आ जाए तो अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बदल ली जाए। एकदम चटकी और चुटकी के साथ बहुत ही खूबसूरत। जब बहुत ऊंचाई पर फायर करना हो पूरे जोश और जज्बे के साथ भरे हुए हमारे सीआईएसएफ के कमांडोज। ये है लोटस शेप्ड फायर। इसका उपयोग 360 डिग्री में जब चारों तरफ दुश्मन हो और डिफेंस फायर करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय तिरंगे के साथ गौरवान्वित होते हुए पिरामिड पोजीशन बनाकर दिखाते हुए हमारे शूरवीर, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जज्बा लिए हुए हमारे सीएसएफ के कमांडो, जोरदार ताली इनके जज्बे को। एक बार पुनः निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए प्लाटून इंस्ट्रक्टर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से कूच करने की अनुमति ली गई। यहाँ कहना चाहूँगी, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और इस खूबसूरत प्रदर्शन, अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद अब हमारी अगली प्रस्तुति है लेडी कमांडोज के द्वारा वॉरियर्स फायरिंग पोजीशन। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि तालियां बजाकर हमारे इन कमांडोज का अभिनंदन करें। ये प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं स्कॉट कमांडर निरीक्षक कार्य पूनम सिंह व अन्य 6 महिला कमांडोज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी महिला कमांडोज AK-47 से लैस्ड किस तरह ऊंचे कदमों के साथ तालमेल रखते हुए मंच की ओर अग्रसर, जिसे देखकर हम कह सकते हैं, अबला नहीं मैं नारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, प्रशिक्षण से संपूर्ण मैं सारी की सारी हूँ, जमाने अपनी सोच बदल मत समझ मैं दुखियारी हूँ, दुर्गा अम्बे चंडी बनके कब मैं किसी से हारी हूँ, अबला नहीं मैं नारी हूँ, मैं एक एक पे भारी हूँ। और यहाँ स्क्वाड कमांडर निरीक्षक कार्य पूनम सिंह मंच की ओर बढ़ते हुए
स्कॉट कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से प्रदर्शन शुरू करने की अनुमति ली गई। ये कार्रवाई हथियार की टूट-फूट व अन्य हादसों से बचने के लिए की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह चटकी और चुस्ती के साथ हमारी महिला कमांडोज प्रदर्शन में सबसे पहले है नीलिंग पोजीशन। इस पोजीशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आर्ट 2 से 2.5 फीट की हो। अब है हाई नीलिंग पोजीशन। यह पोजीशन तब ली जाती है जब 3 से 3.5 फीट की आड़ हो। इसके बाद है लो स्कॉट पोजीशन। यह पोजीशन दलदल, बर्फ, हल्के पानी से फायर करने में इस्तेमाल होती है। और अब है हाई स्कॉट पोजीशन से फायर। यह पोजीशन भागते हुए शत्रु का पीछा करते समय जंगल झाड़ी जिसकी ऊंचाई 4 से 5 फीट हो तब किया जाता है। और अब है स्टैंडिंग पोजीशन फायर। इसका फायर जब दुश्मन दूर और सामने हो, फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन का इस्तेमाल करना हो। और अभी ये अब तक की दिखाई गई सभी फायरिंग पोजीशंस को एक साथ दिखाते हुए हमारी महिला कमांडो तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। और अंत में है ये लोटस शेप्ड फायर। इसका इस्तेमाल चारों तरफ के दुश्मन को धराशायी करने के लिए 360 डिफेंस फायर के लिए किया जाता है। स्कॉट कमांडर द्वारा भारत माता की जयकारा लगाते हुए आप देख सकते हैं किस जज्बे से भरी हुई हमारी वीरांगनाएं जो किस तरह पूरी तालमेल के साथ कदम ताल करते हुए और ये प्रदर्शन के अंत में पुनः एक निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए चेक खाली करके कमांडोज द्वारा बताया गया कि हथियार पूरी तरह ठीक ठाक सही हालत में है। और इस खूबसूरत प्रदर्शन के बाद अंत में निरीक्षक कार्य पूनम सिंह जैन ने प्रदर्शन की समाप्ति की अनुमति मुख्य अतिथि से ली। और इस खूबसूरत प्रदर्शन के बाद अब अगला प्रदर्शन है बहुत ही खूबसूरत सीआईएसएफ के श्वान दस्ते के द्वारा दिखाया गया प्रदर्शन। डेमो की प्रथम श्रृंखला में प्रस्तुत है सैल्यूट की कार्रवाई, जिसमें श्वान, डेजी, रॉकी, जिम्मी ने अपने ट्रेनर के आदेश पर मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट किया। आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती के साथ सैल्यूट करते हुए हमारे डॉग, जैसा कि भारतीय सभ्यता के अनुसार मेहमानों को फूलों से नवाजते हैं, ठीक उसी प्रकार श्वान डेजी अपने परिचालक जॉनसन टोपनो के साथ फूलों का गुलदस्ता भेंट करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती से बढ़ता हुआ हमारा श्वान डेजी वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये पल। किस कदर इंसान ना होकर भी इंसान को की सभ्यता को सीखना, समझना और पूरी शिद्दत के साथ, तहजीब के साथ अपने परिचालक के सिखाए हुए शिष्टाचार के मुताबिक मेहमानों को अतिथि देवो भव से संबोधित करना। आप देख सकते हैं किस कदर तेजी पहुंचकर मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए बहुत ही खूबसूरत पल ये, एक इंसान ना होकर भी पूरा डिसिप्लिन, शिष्टाचार को दिखाते हुए हमारा श्वान डेजी बहुत ही खूबसूरत। कांस्टेबल जीडी जॉनसन टोपनो अपने श्वान डेजी स्नीफर एक्सप्लोजिव के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। ये बात वाकई गौर फरमाने वाली है कि एक बार में शायद हम इंसान होकर भी अपने पेरेंट्स,
कुलीग या सीनियर्स की बात को समझने में कभी कभी असमर्थ हो सकते हैं। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार बैठने का आदेश मिलते ही दोनों श्वान बैठते हुए समतल के आदेश पे दोनों पैरों को जमीन पे रखते समतल, और कैसे रोल का इशारा पाते हुए दोनों श्वान रोल की प्रतिक्रिया करते हुए आपके आदेश पे खड़े होते हुए पूरी तहजीब के साथ सैल्यूट करते हुए दोनों श्वान अदब अपने परिचालकों के पास जाकर बैठ गए दोनों श्वान। स्पीक 1 by 1 के आदेश मिलते ही एक एक करके दोनों श्वान बोलकर दिखा रहे हैं। जैसे ही परिचालकों ने थंब का आदेश दिया, दोनों श्वान वहीं के वहीं बैठ गए। दोनों श्वान वहीं बैठ गए। प्रदर्शन के अगले पड़ाव में हम दिखाएंगे रिफ्यूजल फूड। इस प्रदर्शन में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार कोई बाहरी इंसान दोनों श्वानों को कुछ खिलाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन श्वानों ने उन्हें सूंघना, देखना तो दूर, सूंघना भी गवारा नहीं किया। ऐसा करना इन श्वानों का अपने मास्टर के प्रति वफादारी और प्रशिक्षण के मापदंडों का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना कह सकते हैं। अगले प्रदर्शन में दिखाया जाएगा डॉग डेजी द्वारा एक्सप्लोजिव सर्च। एक्सप्लोजिव सर्च की प्रदर्शन के लिए तैयारी करता श्वान दस्ता। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सामने 4 लावारिस बैग रखे गए हैं, जिसमें से किसी एक बैग के अंदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है। डेजी द्वारा उसी एक सस्पेक्टेड बैग को एनालाइज करके अपने परिचालकों को इशारा देना है कि कौन से बैग में वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेजी एक एक करके अपनी सूझबूझ के साथ अपने मास्टर को किस प्रकार एक एक बैग को इंस्पेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए श्वान डेजी इन श्वानों की बहुत बड़ी खासियत ये है, जैसे कि मैंने बताया, उसी बैग के पास जाके श्वान डेजी बैठा जिस बैग में उसे एक्सप्लोजिव होने का अंदेशा हुआ। जिस प्रकार डेजी को पुनः सर्च करने के लिए बोला गया और एक बार फिर डेजी उसी बैग के पास बैठ गया जिसमें एक्सप्लोजिव होने का अंदेशा उसे मिला। अभी ट्रेनर द्वारा वाकई उस बैग को सर्च करके ये पता लगाया जाएगा कि उस बैग में एक्सप्लोजिव था या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक उसी बैग से एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिला जिस बैग के पास श्वान डेजी बैठ के अपने परिचालकों को इशारा देती थी। श्वान डेजी के द्वारा बहुत खूबसूरत प्रदर्शन के अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि प्रधान आरक्षक जीडी एचएस गौर द्वारा ट्रेन श्वान जिमी ट्रैकर की ट्रैकिंग का जबरदस्त नमूना। चोरी हुए सामान या चोर को ढूंढने के लिए ट्रैकर श्वानों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉग जिमी को अपराधी के रुमाल की गंध सूंघाते हुए उनके परिचालक और इसी गंध के आधार पर डॉग जिमी ढूंढता हुआ उस अपराधी तक पहुंच जाएगा जिस अपराधी को ढूंढने के लिए इसे भेजा जा रहा है। देख सकते हैं कि जोश के साथ जिमी उसी सुगंध को ध्यान में रखते हुए अपराधी की फिराक में, और जैसा कि आपने देखा वाकई डॉग जिमी ने उस अपराधी को पकड़ लिया है और घसीटता हुआ अपने परिचालक की ओर घसीट कर अपराधी को ले जाते हुए आप देख पा रहे हैं कि कितना अग्रेसिव होकर उसने अपराधी के हाथ को जकड़ रखा है और छोड़ने का नाम तक ही नहीं ले रहा। अपराधी बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद श्वान से छूटकर
अपराधी ने किस प्रकार श्वान के सामने अपने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया। मैं दीर्घ दर्शक से गुजारिश करती हूं कि एक बार जोरदार तालियों से श्वान दस्ता प्रदर्शन की और गंध भेद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न अपराधियों के या विभिन्न इंसानों के शूज को रखा जा रहा है। इसमें से किसी एक शूज जो कि अपराधी का है, उसी शूज को श्वान रॉकी द्वारा इंस्पेक्ट करके खोजना होगा, निकालना होगा। इस प्रदर्शन में डॉग रॉकी को प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ाते हुए और उनके परिचालक उन्हें इस प्रदर्शन को करने के लिए तैयार करते हुए, जैसे कि आप देख पाते हैं कि हाथों की गन श्वान रॉकी को जा रही है ताकि वो उसी सुगंध को अपने दिमाग में रखकर शूज के पास जाकर उसे सही से खोज कर सके। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार डॉग रॉकी ने उसी शूज को उठाया जो कि एक ही अपराधी का था, जिसे उसे ढूंढने के लिए भेजा गया था। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। बैलेजी मैरोलाइज किस्म के श्वान की क्षमता व याददाश्त मनुष्य से 100 गुना ज्यादा होती है। इसी विशेषता के आधार पर श्वान को स्नीपर एवं ट्रैकर की भूमिका में तैनात किया जाता है। किस प्रकार आदेश पे तेज चल के आदेश पर अपनी परिचालक के साथ प्रॉपर ड्रिल को फॉलो करते हुए प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ते हुए रिंगबाजी या कला प्रदर्शन। अभी आपके सामने श्वान डेजी, श्वान रॉकी और जिमी द्वारा आग से खेलकर रिंगबाजी का उत्कृष्ट नमूना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्वान दस्ता द्वारा रिंगबाजी प्रदर्शन के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स को अरेंज करते हुए श्वान रॉकी और जिमी द्वारा आग से खेलकर रिंगबाजी का उत्कृष्ट नमूना, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसी भी प्रकार में हर वक्त तैयार रहना, किसी भी प्रकार की ऑब्स्टेकल को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करना इनकी खासियत है। इनसे हम ये भी सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार हम मनोरंजन और कर्तव्य को एक साथ सहज ही निर्वहन कर सकते हैं। ये श्वान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अभी इन ऑब्स्टेकल्स में आग की लपटों से धड़धड़ाता हुआ ये ऑब्स्टेकल, फिर भी श्वान उतनी ही तीव्रता के साथ, उतना ही बेखौफ होके इस प्रकार छलांग लगाते हुए भी आग की बिना परवाह किए हुए अपने ट्रेनिंग को प्रदर्शित करते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने ही सहज तरीके से ये इस आग भरी लपटों को पार करते हुए दोनों श्वान। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। जोरदार तालियों से एक बार श्वान दस्ता प्रदर्शन की हौसला अफजाई की जाए। हमारे शानदार उन झांकियों के प्रदर्शन का जो विभिन्न विभागों और नगर के रचनात्मक संस्थाओं द्वारा तैयार की गई है। आप सबकी जानकारी के लिए आज शाम 7:30 बजे से महात्मा गांधी कला मंदिर में विनय स्टील प्लांट के इंटर म्यूजिक कंपटीशन के जो विनर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर एक शानदार ऑर्केस्ट्रा का आयोजन शाम 7:30 बजे महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया है।
सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की दिखाई दे रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील महकमा है प्लांट का। प्लांट के भीतर विभिन्न यूनिट्स में और यहाँ तक के रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे कामगार सुरक्षित रहें, इसकी पूरी संरचना तैयार करता है। सामने हमारे इस्पाती वीर उन स्लोगन्स को लेकर जो आपको इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आप प्लांट के भीतर सुरक्षित किस तरह रहें। और ये देखिए, ये जो झांकी है इसमें आपको 2 वाहन चालक, बाइक चालक दिखाई दे रहे हैं। एक प्लांट के भीतर में बिना हेलमेट के मोबाइल को कानों से लगाकर इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहे हैं। ना उन्हें सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी है और न ही इनका वे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बात की ताकीद दी गई एसईडी विभाग द्वारा, उन्होंने मिनट भर के लिए मानने के बजाय उनके साथ बहस की और उसके बाद वे प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग के कर्मी वहाँ से चले जाएंगे वे पुनः अपने गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे और उनके मुड़ते ही साथ वे फिर अपनी मुद्रा में लौट चुके हैं। और ये दूसरे शख्स जिन्होंने हेलमेट पहनकर प्लांट के भीतर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी वाहन चलाने का जो नियम है उसे पालन कर रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी जा रही है। संयंत्र के भीतर कई ऐसे संवेदनशील स्थल है जहां बेहद ऊंचाई पे चढ़कर काम करना होता है। करीब करीब 2 मीटर की ऊंचाई पर काम करने के लिए इस तरह की सुरक्षा लाजमी है। बेल्ट, सेफ्टी शू, हेलमेट, तमाम वो इक्विपमेंट उसके साथ होने चाहिए जो ऊंचाई पे चढ़कर काम करते हैं। सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मी के पास एक मशीन भी है जिससे प्लांट के भीतर तेज वाहन चलाने वालों को उनके वाहन की गति को मापा जाता है और उनको हिदायत दी जाती है। तो ये था सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की झांकी का नज़ारा। जोरदार तालियों से सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग के इस झांकी के प्रदर्शन को आप सब सम्मानित करें। सेफ्टी इंजीनियरिंग के बाद दूसरे क्रम पर अब स्नेह स्नेह आपकी ओर बढ़ रहा है नगर सेवाएं विभाग। जिस तरह अपने कारखाने के लिए भिलाई एशिया भर में जाना जाता है, ठीक उसी तरह अपने सुंदर, सौम्य, भव्य और दिव्य नगर के लिए भी देश भर में जाना जाता है। एक तरफ लोहे की ढलाई, दूसरी ओर लोगों की भलाई, ये है भिलाई। और जाहिर है कि हरी तीमा और हरे भरे वृक्षों से भिलाई को सजाने में और संवारने में सबसे अहम भूमिका है नगर सेवाएं विभाग की। मिसाल के तौर पर भिलाई की शान मैत्री बाग का एक दृश्य यहाँ सोलर एनर्जी से घर घर में विद्युतीकरण हो सके, इसका अभियान, इसका बीड़ा भी नगर सेवा विभाग ने उठाया है। वो शानदार स्टेडियम जहां पर इस्पाती शहर के ऊर्जावान खिलाड़ियों को अपनी रचना की दिशा मिले, उन स्टेडियम को भी सजाने और संवारने का मुहिम। सघन वृक्षारोपण जो हमारे कारखाने को देश भर के दूसरे कारखानों से दिगर बनाता है, मुख्तलिफ बनाता है। सड़कों का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और उनका चौड़ीकरण,
नगर के चप्पे चप्पे पर इनकी नज़र है, चाहे मामला स्वच्छता का हो या हरी दीवा का चादर ओढ़ने का। नगर सेवा विधायक हर पल हर मोड़ पर आप सबके साथ है। कचरा प्लास्टिक से भी दानेदार पेबल खाद बनाने की प्रक्रिया नगर सेवा विभाग ने शुरू की और कचरे से निपटारे के लिए एक बेहद शानदार कदम देश भर में यह माना गया। नगर सेवाएं विभाग के ठीक पीछे राजहरा माइंस, नगर सेवा विभाग शिक्षा में अग्रणी 300 बच्चों को प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान करने का दायित्व लेता है। ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल को शानदार बनाता है। ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा का प्रयोग और स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध। और ये है राजहरा माइंस। भिलाई इस्पात संयंत्र के पाताल मंथन से बहुमूल्य लौह अयस्कों का जो खजाना हमें मिलता है, वो खजाने को न सिर्फ ये सहेजते हैं, संकलित करते हैं, बल्कि भिलाई को भेजकर भिलाई को ताकत देते हैं। आज इस मौके पर इन्होंने विश्व की महामारी कोरोना के समय जिस तरह संघर्ष किया गया उसे उकेरा है। आर.के. शर्मा जी एजीएम माइंस ने इसका निर्देशन किया। कृष्णमूर्ति एस अंसारी, वासु, शरद साहू जी, त्रिलोचन सोनी, गंगाराम, श्रीनिवास, चंद्र प्रकाश, कमलेश साहू, इन सब के टीम ने मिलकर ये शानदार झांकी तैयार किया है। कोरोना के समय जब सारा विश्व संकट से जूझ रहा था, भिलाई के ऊपर इस बात का दायित्व भी था कि न सिर्फ वो अपने उत्पादन को बनाए रखे, लेकिन शहर और कारखाने के कोने कोने में कोरोना के प्रति सतर्कता बनाए रखे। और ये भावना, ये विचार न सिर्फ हमारे शहर और कारखाने में बल्कि हमारे तमाम खदानों तक पहुंचा। भिलाई इस्पात संयंत्र में होने वाला ऑक्सीजन का उत्पादन कई राज्यों तक पहुंचा। उड़ीसा, दिल्ली, तेलंगाना सब में हमने जीवन वायु का संचार किया। और इसके बाद भारतीय जननाट्य संघ भिलाई की सांस्कृतिक रंगमंची गतिविधियों से भरी हुई नाट्य संस्था देश भर में ये अपने नाटकों के जरिए अलग जगाते हैं। सामने रिदम पर ताल देता यह कलाकार अपने प्रतिमूर्ति से इस बात का संकेत दे रहा है कि समाज को जगाने का काम इप्टा करता है। हमारे सुघड़ छत्तीसगढ़ इप्टा का ये विषय वस्तु है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ के स्मारक, पर्यटन और पुरातन स्थलों को अपने झांकी में प्रदर्शित करता भारतीय जननाट्य संघ। भिलाई के महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी नींव रखी है जिसकी मिसाल और गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। कारखाने के शुरुआती दौर से ही भिलाई महिला समाज ने मसाले, अचार, पापड़ से लेकर दस्ताने और परिधान बनाने तक का दायित्व अपने ऊपर लिया। न सिर्फ कामगारों के लिए बल्कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी परिधान और गणवेश की रचना
भिलाई महिला समाज ने की। आज भिलाई महिला समाज अपने 7 दशक की शानदार यात्रा को पूरी करके उस मुकाम पर खड़ा है जिसे बतौर रोल मॉडल मानकर देश की कई अग्रणी महिला सहकारी संस्थाएं यहाँ आती हैं और इनके कार्य प्रणाली की संपूर्ण जानकारी लेकर देश के कोने कोने में जाकर उसे अपने रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करती है। आप देख सकते हैं भिलाई महिला समाज स्टेशनरी इकाई, साबुन इकाई, मसाला इकाई, दस्ताना इकाई, इनके सिलाई की एक पूरी यूनिट है। ये भिलाई की सिलाई है, ये भिलाई की भलाई है, ये बेजोड़ सिलाई है और बेजोड़ भिलाई है। भिलाई महिला समाज के ठीक पीछे भिलाई इस्पात संयंत्र के मुकुट में कौस्तुभ मणि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिलों तक मुस्कान, दिलों तक मुस्कान, ज्ञानोदय छात्रावास से लेकर के भिलाई इस्पात विकास विद्यालय, भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय, 21 आदर्श ग्रामों में आधारभूत संरचना और 21 आदर्श गांवों में चिकित्सा शिविर। नमस्कार। गौरवमय इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी, गाती नदियाँ झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी, तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा, शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम, सस्य श्यामला भारत भूमि, तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जयंती स्टेडियम के इस खूबसूरत वातावरण में गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम बेला में CSR विभाग आप सभी का हार्दिक नमन करती है, अभिनंदन करती है। सर्वत्र खुशियां बिखेरना, देश के विकास में भागीदार, सामाजिक विकास के लिए समर्पित भिलाई इस्पात संयंत्र का CSR विभाग अपने परिधि गांवों के साथ साथ दूरस्थ वनांचलों में खुशहालियों का सूरज उगा रहा है, विकास की रोशनी बिखेर रहा है। रावघाट परियोजना के तहत खोड़गांव में उद्घाटित स्वास्थ्य केंद्र, दुल्की माइंस में कौशल विकास योजना के तहत निष्पादित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, बांस शिल्प प्रशिक्षण सहित वीर नारायण खेल मेला, लोक कला महोत्सव हमारे सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेल की बात विकास के साथ हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। यह केवल विज्ञापन ही नहीं, हमारा जीवन दर्शन है। केंद्र से परिधि तक समूचा हो विकास, चहुं ओर फैले संयंत्र का प्रकाश। सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई CSR की झांकी में आदिवासी नर्तक नृत्य करते हुए, अग्रभाग में लोक कला का परचम लहराती लोक कला की आधार स्तंभ पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन भाई, भारत की आन बान शान। और इस झांकी में ग्रामीण परिवेश के साथ हमारे नारी सशक्तिकरण को सशक्त करते ग्रामीण महिलाएं काम करते हुए और वे प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण लेकर रोजगार को अपने आगे बढ़ाते हुए CSR विभाग की झांकी। यूँ तो हमारी कल्याणकारी योजनाओं की फहरिस्त लंबी है। हम सेवा समर्पण पर्याय का CSR विभाग गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाइयाँ देते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, आगे बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।